वेलकम टू माय चैनल आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस पावन अवसर पे जो कि मकर संक्रांति के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम ये समझते हैं आखिर मकर संक्रांति और जो हमारे आयुर्वेद में आखिर क्या बताया गया है कि इस ऋतु में आखिर क्या ऐसा आहार विहारज किया जाए जिससे हम रोग मुक्त रहें या हमें व्याधि ना हो। और इसी का बेस्ट एग्जाम्पल हम इस मकर संक्रांति में देख सकते हैं कि हमारे सुश्रुत जी आचार्य चरक जी ने आखिर इतने साल पहले ही ये सारी चीज़ों का वर्णन कर दिया था कि इस ऋतु में अगर अपन ये सेवन करेंगे तो हमें कम व्याधि होगी। अर्थात अगर हम कोई फेस्टिवल भी मनाते हैं तो उसका भी एक बेसिक रीज़न होता है। जैसे आज सभी जानते हैं आप लोग तिल का लड्डू अपन खा रहे हैं, इसके पीछे भी रीज़न है। हम सुबह का स्नान क्यों इम्पोर्टेंट माना गया है, ये सारी चीज़ों की चर्चा करते हैं। और ना कि विथ फैक्ट्स, आई एम गोइंग टू टेल यू about Makar Sankranti and Ayurveda with facts. Starting with Sankranti. Sankranti is celebrated all over the South Asia with some regional variations, and all over the country Makar Sankranti is observed with great fanfare. मतलब आप सभी जानते हैं कि कहीं पंजाब में लोहड़ी मना रहे हैं, कहीं पे अपन रात बोलते हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि अपन पूरे जगह पे अलग अलग मान्यता के अनुसार अलग अलग इसे करते हैं। फिर दो एक्सट्रीमली पॉपुलर एज मकर संक्रांति, द फेस्टिवल इज प्रीडोमिनेंटली अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। क्या होता है इस समय? हार्वेस्ट यानी कटाई का सीजन होता है। एंड इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द इंडिया। ये पूरे इंडिया में मनाया जाता है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। चाहे नॉर्थ से साउथ चले जाइए तो भी इसे मनाते हैं, और चाहे ईस्ट से वेस्ट चले जाइए। द डे इज ऑल्सो बिलीव्ड टू मार्क द अराइवल ऑफ द स्प्रिंग in India and is a traditional and event. Makar Sankranti is a solar event making one of the few Indian festivals which falls on the same date in the Gregorian calendar every year. That is the 14th January, with some exception when the festival is celebrated on 13th or 15th. According to Charak, Shutristan 6th chapter name तस्य शीति अध्याय, that is 9 to 21 श्लोक। अ पर्सन हु इज़ हैबिचुएटेड टू कंज्यूमिंग मिल्क प्रोडक्ट्स, जो इंसान को मिल्क प्रोडक्ट यानी जो क्षीर से बनी हुई पदार्थ खाने की इच्छा ज़्यादा रहती है, केन शुगर, फैट एंड ऑयल्स, न्यू राइस, नव अन्नपान अगर नया अन्न हम लेते हैं, एंड वार्म वाटर ड्यूरिंग हेमंत ऋतु, नेवर सीज हिज लाइफ स्पैन डिक्रीजेस। उसे कभी महसूस ही नहीं होता कि उसकी लाइफ स्पैन कम हो रही। दैट इज दिस हेल्प इन प्रिवेंशन फ्रॉम द अर्ली एजिंग एंड डिजीज। मतलब हमारे अर्ली एजिंग और डिजीज में फ़ायदा होता है। वाई इनटेक ऑफ सीसम स्वीट्स, हम क्यों इनटेक करते हैं? सिंस मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड इन द मिड विंटर, हम मकर संक्रांति मिड विंटर में मनाते हैं। एंड दिस हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म, और इसी समय हमें अपनी बॉडी को वार्म रखना पड़ता है। एंड ड्यू टू दीज हीट जनरेटिंग इंग्रेडिएंट मेक इट हेल्दी स्वीट टू एंजॉय। इसीलिए हम जैसे तिल का लड्डू खाते हैं, उसको जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में उससे उष्णता उत्पन्न होता है, मतलब हमारी बॉडी वार्म होती है। इसीलिए हम तिल का लड्डू बहुत फेमस है। फिर संक्रांति लिटरली मीन्स अ मूवमेंट। संक्रांति का अर्थ होता है मूवमेंट। एज पर द हिंदू कैलेंडर इट इज़ ऑन द डे दैट द सन इंटर्स इन द जोडेक कैप्रिकॉन एंड द मकर। मतलब जब मकर राशि में सूर्य जब मकर राशि में जाता है तो हम लोग इसे मकर संक्रांति मनाते हैं। संक्रांति मतलब ही होता है मूवमेंट, और मकर कहाँ से आया? ये राशि से। मकर राशि में जब सूर्य जाता है तो मकर संक्रांति मनाते हैं। और इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज उत्तरायण। मैंने कहा था कुछ जगह उत्तरायण मनाएंगे, कुछ जगह लोहड़ी क्योंकि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, कुछ जगह पे नॉर्थ यार्ड मूवमेंट ऑफ द सन बिगिंस। मतलब सन का नॉर्थवर्ड में मूवमेंट होगा। मकर संक्रांति अपार्ट फ्रॉम अ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ बिगिनिंग ऑफ ऑस्पिशियस फेज। मतलब एक तो कटाई चलती होती है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल तो अपन मनाते हैं, साथ में एक नया जैसे स्प्रिंग सीजन आने वाला रहता है, एक अलग ही उमंग, एक अलग ही हमारे अंदर एक जॉय, मतलब फेस्टिवल मनाने का एक हर्षपूर्वक समय होता है। दिस फेस्टिवल इज ऑब्जर्व इन द विंटर सीजन एंड टू रिचुअल्स ऑब्जर्व इन विंटर। मतलब दो ऋतुओं के बीच, जैसे हेमंत और शिशिर, हेमंत और शिशिर के मध्य में मनाया जाता है। एंड द रिचुअल एडवाइज्ड इन चरक संहिता, और जो इन ऋतुओं के अनुसार जो चरक संहिता में बताया गया वो सेम ही है हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में। इन दिस पीरियड ऑफ स्नोफॉल, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडी रहती है, अनक्यूटेज सोर एंड सॉल्टी फूड आइटम शुड बी कंज्यूम। तो कैसा खाना यूज़ करना चाहिए? अनक्यूटेज सोर एंड सॉल्टी।
प्रिडोमिनेटली। ये चरक संहिता सूत्र स्थान 6वां अध्याय तस्य शीति अध्याय 9 to 21 की बात हो रही है। अब आते हैं पीपल एक्सचेंज मल्टी कलर्ड टीगल्स मेड फ्रॉम द तिल। जैसे अपन तिल की क्यों पदार्थ ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे तिल कि अपन बर्फ़ी मतलब लड्डू खाते हैं, तिल का अपन वो मतलब सर्कल वाला, मतलब ऐसे अपन चीज़ें क्यों आखिर तिल से ज़्यादा चीज़ें लेते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है कि तिल लड्डूज मेड फ्रॉम द तिल एंड गैगरी टू मार्क द हार्वेस्ट ऑफ द फर्स्ट शुगर केन क्रॉप। एक तो पहले कि इस समय कटाई चलती है तो उसका पहला जो हम यूज़ करते हैं उसका उपयोग होता है। वाइल एक्सचेंजिंग द इल्यू बेला द तिल गुल एज अ टोकन ऑफ द गुडविल पीपल ग्रीट ईच अदर सेइंग इलू बेला तिंदु ओले मतादी, मीनिंग एक्सेप्ट दिस तिगुल्स एंड स्पीक स्वीट वर्ड। मतलब आप ये खाइए, मतलब मीठा खाइए, मीठा बोली वाला है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। फिर तो जैसा कि मैंने बताया कि जैसे तिल का लड्डू अपन एक जो लाइन है इलू बेला तेंदु ओले मतादी, मीनिंग एक्सेप्ट दिस तिल गुल्स, मतलब ये तिल के गुड़ के जो लड्डू बने आप उसे खाइए एंड स्पीक स्वीट वर्ड्स एंड द अंडरलाइनिंग थॉट इन द एक्सचेंज ऑफ द तिलगुल्स टू फॉरगेट द पास्ट, जो पास्ट में इल फीलिंग्स हैं, हॉस्टिलिटीज़ हैं, एंड रिजॉल्व द स्पीक स्वीटली, और हम जो पुरानी हमारी मतभेद हैं उनको दूर करने के लिए हम सामने लड्डू गुड़ का उपयोग करते हैं और हमारे एक दूसरे के संबंध में मधुरता बनी रहे, इसका एक प्रतीक है। सो हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग अस।